नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना आज जारी होगी। इसके साथ ही 18 जिलों की 121 सीटों के लिए शुरू की जाएगी नामांकन प्रक्रिया। विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीट के बंटवारे पर मंथन अब भी जारी। उच्चतम न्यायालय ने बिहार एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची से बाहर हुए मतदाताओं को अपील करने का मौका दिया। और देश के कई राज्यों में कफ सिरप पीने से हुई बच्चों की मौत के बाद प्रदेश में संदिग्ध कफ सिरप और दवाओं के नमूनों की जांच में तेजी। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना आज जारी होगी। इसके साथ ही पहले चरण की 121 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस चरण में 6 नवंबर को पटना, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, बक्सर और भोजपुर में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 17 अक्टूबर तक नामांकन भरे जा सकते हैं। 18 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 20 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने नामांकन केंद्रों के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के विशेष निर्देश दिए हैं। नामांकन के लिए प्रत्याशी के साथ केवल 3 वाहन और प्रस्तावक सहित अधिकतम 5 व्यक्ति ही जा सकेंगे। पूरी नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को और मतगणना 14 नवंबर को होगी। विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को मंथन अब भी जारी है। दोनों गठबंधन विभिन्न सीटों को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में राजनीतिक हलचल तेज है। सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के दोनों घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तक अंतिम फैसला नहीं हो सका है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत जारी है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मनाने में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लगा हुआ है। संभावना जताई जा रही है कि 12 या 13 अक्टूबर को सीट समझौते पर घोषणा होगी। इधर महागठबंधन के दलों कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों में अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। सीटों के बंटवारे पर सहमति बनाने के लिए आज राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के बीच पटना में बातचीत होने की संभावना है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। भाजपा ने पिछले विधानसभा चुनाव में हारी हुई सीटों पर जीत के लिए विशेष रणनीति बनाने की घोषणा की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बताया कि पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में 36 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। इस बार उन सीटों पर जीत के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। हम लोगों ने वैसे सीट पर चर्चा, जिस सीट पर हम पिछले बार जीत दर्ज नहीं कर पाए, उन सीटों पर चर्चा हुई। विधानसभा के लिए 3 से 4 लोगों का पैनल तैयार किया है, जो केंद्रीय नेतृत्व के पास जाएगा और केंद्रीय नेतृत्व के पास फिर जो है इस पर चर्चा करके और उम्मीदवारी तय की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 122 विधानसभा क्षेत्र के लोग आज तक मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। आयोग के अनुसार चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक मतदाता सूची में पंजीकरण करवाया जा सकता है। निर्वाचन आयोग पहले चरण के मतदान के लिए 33 भारतीय राजस्व सेवा के पदाधिकारियों को व्यय प्रेक्षक के रूप में तैनात करेगा। आयोग के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी माधव कुमार सिंह ने बताया कि पटना जिले में 4, मुजफ्फरपुर में 3, बक्सर, भोजपुर, मधेपुरा, मुंगेर,